अब एक देश के ऐसे सिपाही जिनके हुंकार से शत्रु परास्त हो जाते हैं और रातों को नींद नहीं आती, यही पिछली मई का महीना था और तारीख थी 6 या 7। तब से लगाकर आज तक शत्रु सोया नहीं है। आज फिर मई है, फिर गर्मी है और आदरणीय राजनाथ सिंह जी, माननीय रक्षा मंत्री भारत सरकार, फिर बॉर्डर के करीब है। शत्रुओं की नींद उड़ी हुई होगी, लेकिन इस खास अवसर पर मैं बड़े विनम्र भाव से निवेदन कर रहा हूं, पधारे मंच पर और अपने मन के उद्गार व्यक्त करें। जोरदार तालियों के साथ आप उनका एहतराम जरूर करें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। भैरव सिंह जी शेखावत, भैरव सिंह जी शेखावत। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मंच पर मौजूद सारे पूज्य संतगण और राजस्थान के यशस्वी और कर्मठ मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा, महाराजा धीराज श्रीमान गज सिंह जी, श्रीमती हेमलता राजे साहिबा जोधपुर, और बहुत ही गतिशील व्यक्तित्व के धनी कुशल वक्ता संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री भारत सरकार श्री गजन सिंह जी शेखावत, जोगाराम जी पटेल, संसदीय कार्य विधि और न्याय मंत्री राजस्थान सरकार, राजस्थान के शिक्षा मंत्री श्री मदन जी दिलावर, श्री मदन सिंह जी राठौर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के अध्यक्ष श्री राजन जी गहलोत, सांसद राज्यसभा पीपी चौधरी जी, अतुल भंसाली जी, देवन जी जोशी, बाबू सिंह जी राठौर, श्री भैरव राम जी सियोल। बाद में मंच पर मेरे आग्रह पर आए हैं श्री नरपत सिंह जी, पूर्व मंत्री, श्री राजन जी पालीवाल, जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी जोधपुर शहर, प्रोफेसर श्री महेंद्र सिंह राठौर, पूर्व अध्यक्ष जोधपुर विकास प्राधिकरण। संचालन तो महेंद्र सिंह जी राठौर ही कर रहे हैं ना? अच्छा, वाह, बहुत बढ़िया। और यहाँ मेरे मंच के सामने बैठे मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, लंबे अरसे के बाद जोधपुर की किसी सार्वजनिक सभा को संबोधित करने के लिए आप सबके सामने खड़ा हुआ। आप लोगों ने तालियां बजाकर बहुत ही गर्मजोशी के साथ हम लोगों का स्वागत किया है, लेकिन भारत की परंपरा है और शिष्टाचार का तकाजा भी है, स्वागत, अभिनंदन और सलाम दुआ कभी एक तरफा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं भी अपनी तरफ से शीश झुकाकर आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सभी का स्वागत करता हूं। भारत की राजनीति के शिखर पुरुष स्वर्गीय भैरव सिंह जी शेखावत की मूर्ति के अनावरण के इस अवसर पर आप सबके बीच उपस्थित होना, इसे मैं अपना सौभाग्य का विषय मानता हूं। कल उनकी पुण्यतिथि है, इसलिए सबसे पहले मैं उन्हें श्रद्धा के साथ उनकी स्मृति को नमन करता हूं और साथ ही साथ अपनी तरफ से और आप सभी की तरफ से उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। साथियों, आदरणीय भैरव सिंह जी का जहां तक प्रश्न है, वह आज शरीर से हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके जो जीवन मूल्य हैं, उनके जो संस्कार हैं और उनकी जो कर्तव्य निष्ठा है, जो बराबर उनके आचरण में हमको देखने को मिली है, वह किसी भी सूरत में हमारे बीच से समाप्त नहीं होने वाली है। यह बात मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। जो भी जिन जीवन मूल्यों को अपनाकर उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में अपनी राजनीतिक यात्रा पूरी की है, मैं समझता हूं वह सब सारे जीवन मूल्य सदैव सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हुए हम लोगों का मार्गदर्शन करते ही रहेंगे। मैं जानता हूं, लंबे समय से राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहा हूं। बहुत सारे लोग राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले ऐसे लोग हैं जो राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए करते हैं, लेकिन मैंने आदरणीय भैरव सिंह जी शेखावत के व्यक्तित्व को जो देखा है, परखा है, उनके सानिध्य में
लंबे समय तक रहने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। भैरव सिंह जी शेखावत का ऐसा व्यक्तित्व था जो राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं करते थे, सत्ता में रहें अथवा न रहें बराबर राजनीति करते थे, तो समाज बनाने के लिए राजनीति करते थे। यह था स्वर्गीय भैरव सिंह जी का व्यक्तित्व। राजस्थान के एक छोटे से गांव से, साधारण पृष्ठभूमि से निकलकर उन्होंने भारत के उपराष्ट्रपति तक की यात्रा की है, और मैं समझता हूं कि यह आम लोगों के लिए वह सदैव एक प्रेरणा के केंद्र बने रहेंगे। उनकी जो पूरी जीवन यात्रा रही है वह बताती है, अगर मनुष्य के इरादे मजबूत हों, दृढ़ संकल्प शक्ति हो, मेहनत यदि ईमानदारी से हो और नैतिकता के साथ हो, तो मेरे बहने भाइयों, तो इंसान कितनी ही विपरीत परिस्थितियों को अपने बस में कर सकता है और उन पर विजय भी पा सकता है। और यह यदि देखना हो तो स्वर्गीय भैरव सिंह जी शेखावत के व्यक्तित्व में देखा जा सकता है। वह बराबर उपराष्ट्रपति बनने तक तो बराबर अटल जी, आडवाणी जी और भैरव सिंह जी शेखावत, इनका जैसे लगता था इतना आत्मीय रिश्ता था, इतना आत्मीय रिश्ता था कि हम लोग जब छोटे कार्यकर्ता थे तो इन तीनों को देखकर हम सबको बहुत ही सुखद अनुभूति होती थी। एक बार जब वह उपराष्ट्रपति बन गए तो आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी ने शेखावत जी के बारे में कहा था, मिट्टी से उठकर यह माटी का पुत्र आज पूरे देश के माथे का चंदन बन गया है, यह अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था। और मैं समझता हूं कि अटल जी का यह वाक्य स्वर्गीय भैरव सिंह जी शेखावत के व्यक्तित्व को समझने के लिए अपने आप में पर्याप्त है। मेरे साथियों, उनका जीवन इस बात का प्रतीक है कि भारत का लोकतंत्र किसी व्यक्ति की पारिवारिक पृष्ठभूमि नहीं देखता है, बल्कि उसकी मेहनत देखता है, उसकी प्रतिबद्धता देखता है और जन सेवा को सम्मान देता है। उन्होंने संघर्ष देखे, अपने जीवन में अभाव देखे, अपने जीवन में राजनीतिक उतार चढ़ाव देखे, लेकिन बराबर इस देश के लोकतंत्र के प्रति, लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति उनकी आस्था, भले ही जीवन में विपरीत परिस्थितियों को झेलना क्यों न पड़ा हो, लोकतंत्र के प्रति उनकी आस्था कभी डिगने नहीं पाई। और मैं समझता हूं उन्हें श्रद्धांजलि देना वास्तव में लोकतंत्र की उस पवित्र भावना का सम्मान करना है जो भारत को केवल एक राष्ट्र नहीं बल्कि करोड़ों सपनों का जीवंत गणराज्य बनाती है। यह भाव श्रद्धांजलि देने के परिणाम स्वरूप निकलता है। मेरे बहनों भाइयों, भैरव सिंह जी राजनीतिक सुचिता, कोई मां का लाल उंगली उठाकर नहीं कह सकता था उनके पूरे राजनीतिक जीवन में उनके दामन पर एक भी भ्रष्टाचार की कोई दाग लगी हो। सामान्यतः थोड़े समय तक जो राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं, यदि थोड़े समय के लिए भी सत्ता हासिल हो जाती है तो परोक्ष या अपरोक्ष रूप से लोगों के दामन पर भ्रष्टाचार के दाग लग जाते हैं। लेकिन विरोधी दल के लोग भी यह हिम्मत नहीं कर पाते थे कि भैरव सिंह जी शेखावत के ऊपर कोई मां का लाल भ्रष्टाचार का आरोप चस्पा कर दे। एक ऐसा व्यक्ति था और वह राजनीतिक शुचिता, राजनीति में काम करते हुए पवित्रता को बनाए रखना, इसके वह पक्के हिमायती थे। और भारत की लोकतांत्रिक परंपरा के सही मायने में यदि कहा जाए तो जीवंत प्रतिनिधि यदि उस समय किसी को कहा जाता तो हमारे स्वर्गीय भैरव सिंह जी शेखावत को ही कहा जा सकता था। उपराष्ट्रपति के रूप में यानी राज्य सभापति के रूप में मैं जानता हूं कई परंपराएं उन्होंने प्रारंभ की। मैं भी उस समय राज्यसभा में रहा हूं। पहले कुछ जो तारांकित प्रश्न होते थे, सामान्यतः उनका उत्तर मंत्रीगण देते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि न जितने तारांकित प्रश्न हैं, भले ही एक सांसद को कम समय मिले, लेकिन जिन लोगों ने प्रश्न किया है, जिनकी प्रश्न का उत्तर पाने की उत्सुकता है, सारे तारांकित प्रश्न का उत्तर दिया जाए। यह परंपरा भारत की संसद में, राज्यसभा में किसी ने शुरू की थी, हमारे स्वर्गीय भैरव सिंह जी शेखावत ने की थी। राज्यसभा में उन्होंने सभापति के रूप में अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए बहुत सारे
नई प्रथाएं भी प्रारंभ की हैं। और मैं कह सकता हूं, जो कोई भी उन्होंने किया, राज्यसभा के सभापति के रूप में सार्थक चर्चा का जो रास्ता उन्होंने बताया, उससे संसद की गरिमा घटती नहीं है, बल्कि संसद की गरिमा बढ़ती है। साथियों, आप सब जानते हैं, और मैंने देखा आकर भी यहां, प्यार से उन्हें लोग बाबोसा कहते थे, बाबोसा कहते थे। और उनके घर पर मिलने वालों का तो हमेशा तांता लगा रहता था। उनके रहते हुए 3 या 4 बार मैं स्वयं राजस्थान में उनके आवास पर आने का मुझे अवसर मिला है। चाहे किसान हो, मजदूर हो, दुकानदार हो, सब तो सब छात्रों को भी बिना किसी रोक टोक के वो प्रवेश मिल जाता था, कोई प्रतिबंध नहीं था। जनता के साथ उनका सीधा जुड़ाव था। जनता के साथ केवल सीधा जुड़ाव ही उनका नहीं था, बल्कि आत्मीय रिश्ता था। और सचमुच उनकी यही सोच, उनका यही कर्तृत्व उन्हें सच्चे अर्थों में जननायक बना दिया। उसने यही सोच उनको राजस्थान वासियों की भी जननायक बना दिया। मेरे बहनों भाइयों, यदि हम भैरव सिंह जी शेखावत के राजनीतिक जीवन की बात करें, यह कहना बहुत मुश्किल है कि राजनीति में जनसंघ और फिर भारतीय जनता पार्टी को घर घर तक पहुंचाने का सबसे बड़ा श्रेय यदि किसी को दिया जा सकता है तो केवल और केवल स्वर्गीय भैरव सिंह जी शेखावत को दिया जा सकता है। उनके साथ पूरी टीम थी, लेकिन वरिष्ठतम उसमें थे। और उनका कार्यकर्ताओं के साथ जो सीधा संपर्क था, जिंदा संपर्क था, आत्मीयता और शालीनता का संपर्क था, उसने पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत किया और उनकी छवि दलगत राजनीति से ऊपर उठ गई थी। सभी दलों के लोग उनका सम्मान करते थे और हमेशा, चाहे प्रतिकूल परिस्थितियां ही क्यों न रही हों, स्वस्थ लोकतांत्रिक मूल्य, हेल्दी डेमोक्रेटिक जो वैल्यूज हैं, उनके प्रति हमारे भैरव सिंह जी शेखावत ने अपनी प्रतिबद्धता, अपना कमिटमेंट सदैव बनाकर रखा। और मैं कह सकता हूं, राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले बहुत सारे लोग राजनीति करते हैं तो केवल और केवल सरकार बनाने के लिए, लेकिन यह राजनीति करते थे तो सरकार बनाना भी एक उद्देश्य था, लेकिन केवल सरकार बनाने के लिए उन्होंने राजनीति अपने जीवन में नहीं की, बल्कि समाज बनाने के लिए राजनीति की और देश बनाने के लिए उन्होंने राजनीति की। अद्भुत व्यक्तित्व। और आपातकाल के दिनों में, इमरजेंसी के दौरान में, जब लोकतंत्र को कुचला जा रहा था, बड़ी संख्या में लोग सलाखों के पीछे भेज दिए गए, लेकिन उस कटकुटन समय में भी उनका लोकतंत्र के ऊपर, लोकतांत्रिक मूल्यों के ऊपर जो कि विश्वास था, भरोसा था, वह डिगने नहीं पाया। मेरे बहनों भाइयों, वह कहा करते थे कि अगर हमारे देश में लोकतंत्र न होता तो मैं खचरिया आवास के एक साधारण किसान बेटे से ऊपर उठकर खेती करने के अलावा मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। यदि हमने जीवन में कोई स्थान यदि बनाया है तो जीवन भर लोकतंत्र का एक सच्चा सिपाही रहकर बनाया है। और यदि कोई स्थान मिला है तो इस राजस्थान की जनता के स्नेह, प्यार और मोहब्बत के कारण ही हमको स्थान मिला है, कोई ओहदा मिला है। साथियों, भैरव सिंह जी की समझ सिर्फ राजस्थान तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि सारे देश में क्या क्या चुनौतियां हैं देश के सामने, लोगों के सामने, और उसका समाधान क्या हो सकता है, इस पर भी हमारे भैरव सिंह जी शेखावत बराबर अपनी गहरी नजर रखते थे। यह उनकी दूरदर्शिता ही कही जाएगी कि बहुत पहले ही उन्होंने सुझाव दिया था कि लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाने चाहिए। यह सुझाव यदि किसी ने दिया था तो स्वर्गीय भैरव सिंह जी